मैथ में कितना नंबर आया है? 92 है। 92 है आपका? 96 है। 96 है। कितना मैथ में आया है? 98 आया है। 98 आया है। टोटल मार्क कितना है आपका? 415। तो हम यही कहना चाहेंगे अपने बच्चों को, और यहाँ झंझारपुर में जितने भी अध्ययनरत बच्चे हैं, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जो अपकमिंग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि रटने पर बल नहीं दे करके कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ाई करने पर ज़्यादा बल बहुत दीजिए। अच्छे पढ़ाते हैं। पहले हम भी नहीं समझते थे, जब पढ़ने लगे सर से तो बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं। कुछ भी डाउट रहे सर डांटते नहीं हैं, सर समझा मैं देते हैं। झंझारपुर में हूँ और झंझारपुर के टॉपर्स पॉइंट में है और यहाँ पे ये कोचिंग संस्थान है और अभी कुछ दिन पहले 10th का रिजल्ट आया है, उसी को लेकर आए हैं। इस संस्था का जो है विद्यार्थी 452 मार्क लाए हैं, हाईएस्ट मार्क इस कोचिंग का है, इस संस्थान का है। इन्हीं सबसे जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा पंजियार हुआ। राजा पंजियार। कितना मार्क आया है? 452। 452 आया है। किस तरह से सर पढ़ाई करवा रहे थे? सर एक तरह से समझ लीजिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे हम सबको। एक बीच में दो टाइम बुलाते भी थे। हम सबको मैथ और साइंस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था और सब सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता था कि कैसे पढ़ा जाए, तो उसको सेल्फ स्टडी करके तैयार किया गया। और मैथ और साइंस जो है खुद से सर बहुत ज़्यादा हेल्प किया और मैथ साइंस में अच्छा मार्क्स उठा। लगभग आपको 23 नंबर और आ जाता तो आप बिहार टॉपर हो जाते, यानी टॉप 10 में आपका नाम आ जाता। इसलिए कि 476 पे टॉपर हुए हैं इस बार, जो कि जिनका टॉप 10 में नाम आया है। और कितना देर आप घर पे पढ़ाई करते थे कोचिंग के बाद, और कोचिंग कितना देर आपका चलता था? कोचिंग सर 1.5 से 2 घंटा चलता था कोचिंग, और खुद से 5 घंटा पढ़ते थे सेल्फ स्टडी। मोबाइल यूज करते थे आप? यस सर, मेरे पास था। लेकिन जो आजकल जो बहुत सारे स्टूडेंट के पास गए हैं, तो एक दो टॉपर का भी हमने इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने कहा कि मोबाइल से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? यस सर, जितना मोबाइल से दूर हो सके वो रहना चाहिए, लेकिन 10th कुछ हेल्प है, पेरेंट्स का फ़ोन था इसीलिए थोड़ा यूज़ कर लेते थे जितना हेल्प चाहिए था, क्योंकि थोड़ा हेल्प लेना ज़रूरी होता है कहीं से। वैसे तो सर करते थे, लेकिन होता था कि फ़ोन से भी थोड़ा कर लेते हैं, तो इसीलिए कर लेते थे। नहीं तो फ़ोन का सदुपयोग भी, अगर बहुत सारे डाउट होते हैं जो कि लोग सर्च कर लेते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, बहुत तरह क्या क्या कहते हैं डाउट, वहाँ से भी क्लियर हो जाता है। जैसे कि आप घर पे गए, आपकी कोई डाउट है, अगर ऑनलाइन ही हो गया क्लियर, तो आपको सर के पास भी कल नहीं पूछना होगा, यहीं पे डाउट क्लियर हो जाता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार। कितना मार्क आया था? 436। 436। जी सर। किस तरह से पढ़ाई होता है यहाँ पे? सर यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। जो भी मतलब डाउट होता है उसको तुरंत बोलते हैं कि हम डाउट क्लियर करवाते हैं। और मतलब जब हम लोगों को जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आया तो वो डबल टाइम हमको दो टाइम बुलाते थे। जो इस बार आपके ही कोचिंग के बहुत सारे बच्चे जो 9th से 10th में गए हैं, उन लोगों को किस तरह से कहेंगे तैयारी करने के लिए? उन लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि ये टॉपर पॉइंट्स जो कोचिंग है ना, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को बताया जाता है। तो बच्चा को यही हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे आए, अच्छा से कॉन्सेप्ट लगे, जो कि भविष्य में भी आगे अच्छा कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से उसको पढ़ाई करना चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके तो आगे बेहतर और कुछ कर सकते हैं। ये उसको हम सजेस्ट करना चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? उमेश कुमार। कितना मार्क आया था आपको? 225। 225। आपका नाम? गुरन कुमार। कितना नंबर आया था? 243 47। 47। आपका? दीपक कुमार। कितना नंबर आया था? 352। 352। आपका? अभिषेक कुमार। कितना? 408। 408। चलिए, और यहाँ पे दो लड़की हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी झा। कितना मार्क आया था? 240। आपका? मुस्कान मिश्रा। 360। 360 आया था। किस तरह से सर पढ़ाई करवाते हैं? सर बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाते थे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते थे। हाँ, आप मैथ में कितना नंबर आया है? 92 है। 92 है आपका? 96 है। 96 है। जी यानी मैथ पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देते हैं सर? जी सर, मैथ साइंस पे ज़्यादा ध्यान दें। कितना मैथ में आया है? 98 आया है। 98 आया है। टोटल मार्क कितना है आपका? 415। 415 है। 98। और यहाँ देख सकते हैं मैथ में सभी स्टूडेंट लगभग अच्छा लग रहे हैं, इसीलिए कि 90+ है सबका रिजल्ट। कोचिंग के संस्थापक समझिए, डायरेक्टर समझिए और टीचर समझिए, मुकेश कुमार जी हैं, जो कि बीएड किए हैं मैथ से, और मैथ से बीएड किए हैं, तो इससे रिजल्ट भी दिख रहा है, इसीलिए कि इसका स्टूडेंट सब भी मैथ में 90+ लाए हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत करते हैं कार्तिक जी, जो इतना दूर से चलकर आप आए हैं यहाँ पर झंझारपुर में। और आपके तमाम जो दर्शक हैं, व्यूअर हैं भूमि न्यूज़ लाइव के, और जितने भी चाहने वाले हैं इस चैनल को, सबको मेरा धन्यवाद। जो स्टूडेंट सब है मैथ में कर रहा है 90+ है, और सब सब्जेक्ट का क्या हाल है? सारे सब्जेक्ट में हमारे बच्चे अच्छे किए हैं। मैथ में है, साइंस में भी 95 लाए हैं, SST में भी 90+ है मार्क्स है कई बच्चों के।
मैथिली भी सब्जेक्ट रखा जाता है 100 मार्क का, उसमें भी लगभग 90 मार्क्स लाए हैं। हिंदी में 90+ लाए हैं। तो हमारे बच्चे जो यहाँ पे थे, संस्थान मेरा छोटा सा ज़रूर है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग टाइम है अभी। ये मेरा फर्स्ट बैच है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अभी मेरा 10th का जो पास आउट बैच हुआ है, ये फर्स्ट बैच है। और फर्स्ट बैच में ही हमारे बच्चे जो है, ज़्यादा बच्चे भी हमारे पास नहीं थे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। लगभग 10 बच्चे थे हमारे पास, उसमें से 6 बच्चे जो है 400 से ज़्यादा नंबर लाए हैं। और इस बात को लेकर के यहाँ पे जितने भी कोचिंग वाले हैं, सब थोड़ा सा मरमाहट में भी है। मरमाहट में ये कि उनको ऐसा लगता है कि 10 बच्चे में से 6 बच्चे 7 बच्चे जो है सो अच्छा स्कोर कर पाए, जिसके पास 50 60 80 बच्चे रहते हैं, उनमें से 4-5 बच्चे कर पाते हैं। लेकिन हमने उन्हीं 10 बच्चों पे फोकस किया। और कुछ बच्चे आपको बताए होंगे कि 2-2 बार बुलाते थे। 2-2 बार बुलाने का यही रीज़न था कि मैथ और साइंस का जो सिलेबस है, तो वो थोड़ा सा वास्ट है, और हम थोड़ा डिटेल्स में भी बताते थे बच्चों को। कुछ 11th का पोर्शन भी उसको क्लियर करवाते थे, इसलिए कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा तो बच्चा अपने आप से भी थोड़ा सा डिटेल्स में उसको लिख पाएंगे क्वेश्चन को। तो इसीलिए हम थोड़ा सा डिटेल्स में बताते थे, तो समय लगता था। और इसीलिए हमने क्या किया कि बच्चों को कहा, और बच्चे भी हमारे कोऑपरेटिव रहे कि हाँ सर, हम लोग 2 बार आएंगे, आप जैसा हम लोगों को गाइडलाइन देंगे उसको हम फॉलो करेंगे। बच्चों ने किया, तो हम दोनों के तालमेल से बच्चे भी हमारे कोऑपरेटिव रहे, और हम भी बच्चे के प्रति जो है सो कभी ऐसा नहीं सोचे कि कोई बात नहीं, हमको क्या है, जो अपना एक बार पढ़ाएंगे और जैसा होगा अपना रिजल्ट होगा। नहीं, हमने भी ऐसा सोचा कि बच्चे हमारे कोऑपरेटिव है, तो हमारा भी ड्यूटी बनता है कि बच्चों को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कैसे प्राप्त कर सके बच्चे कॉन्सेप्ट के साथ, इसके लिए हमें भी तत्पर रहना चाहिए। और हमने ऐसा करके दिखा दिया बहुत कम समय में। कुछ बच्चे, इन 10 में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कम नंबर आए हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वे बच्चे भी हतोत्साहित न हो सकता है किसी कारणवश कम नंबर आए हों। कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि अपने पास मात्र 2 या 3 महीना ही पढ़े थे, उसके बावजूद भी ठीक ठाक नंबर से पास कर गए। उनको शायद उम्मीद भी नहीं होगा कि हम पास भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे नंबर से पास कर गए। तो हम यही कहना चाहेंगे इन लोगों को कि आप जहाँ भी जाएँ आगे लैब में, तो कंसेप्ट को पकड़ के रखें। कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे होते हैं जो रटन प्रणाली को अपना लेते हैं, रट करके नंबर लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन बच्चों का अभी इंटरव्यू लिए होंगे, अभी तो ट्रेंडिंग में है 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का, तो उसमें अभी देखे होंगे कि बहुत बच्चे को जानकारी नहीं रहती है। कुछ कॉमन चीज़ें पूछ लिया जाए उनसे, तो वो जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि उन बच्चों के पास में कंसेप्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, सिर्फ रट करके वो नंबर ले आते हैं। लेकिन हम यही चीज़ बताए बच्चों को, फर्स्ट क्लास से हमने ये बताया इनको कि आपको कंसेप्ट चाहिए। कंसेप्ट अगर बेहतर रहेगा तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, अब बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने जगह पे। इसमें से कई बच्चों का हमने हौसला देखा, जो अभी से कुछ बच्चे मन बना रखे हैं कि सर हमें जो है सो नीट का तैयारी करना है, और वो बच्चे अच्छे मार्क्स भी लाए हैं। कुछ का ऐसा एम है कि हमको JEE मेन करना है, तो उनको भी हमने सजेस्ट किया कि ठीक है, इसको आपने प्राथमिकता में रखा, ठीक है, लेकिन साथ साथ 12th भी बहुत ज़रूरी है। 12th में अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो फिर आगे अगर मान लीजिए JEE मेन क्वालिफाई भी कर गए, नीट क्वालिफाई भी कर गए, 12th में अगर अच्छा स्कोर नहीं बन पाया तो आप जो है सो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए तब जो है सो आपको जो है सो JEE मेन हो या नीट हो या आगे जो भी एग्ज़ाम का तैयारी करना हो। कॉमर्स भी रख करके बहुत बच्चे पढ़ाई करते हैं। झंझारपुर में कॉमर्स का भी ट्रेंडिंग है। साइंस के क्षेत्र में यहाँ पे थोड़ा सा कम लगाव देखा जाता है बच्चों में, और कॉमर्स जो है यहाँ पे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो कुछ बच्चों का ऐसा भी व्यू रहता है कि हम CA का तैयारी करें आगे। तो उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जो है सो 12th बहुत अच्छे स्कोर के साथ करिए, ताकि एकेडमिक आपका अच्छा रहे। कहीं ना कहीं एकेडमिक का इफेक्ट ज़रूर पड़ता है आगे जाकर के लाइफ में। तो एकेडमिक बहुत बेहतर रहेगा। साथ साथ आप अगर पढ़ाई करके करते हैं, बहुत बच्चे होते हैं कि केवल गाइड खरीद लेते हैं और गाइड से पढ़ाई करके 1-2 महीना 4 महीना करके पास कर जाते हैं, तो उनको लगता है कि हमने तो पास कर लिया। और कुछ बच्चे हैं जो 2 साल से लगे हुए हैं, तब भी वो जो है सो फर्स्ट डिवीज़न लाया है। लेकिन दोनों बच्चे में फ़र्क हो जाता है। जो सिर्फ गाइड से पास कर जाते हैं वो सिर्फ पास करते हैं, उसके पास में केवल कागज़ उपलब्ध हो पाता है, डिग्री उपलब्ध हो पाती है। लेकिन जो बच्चे कंसेप्ट के साथ 2 साल से मेहनत करके पढ़ाई किया है और वो फर्स्ट डिवीज़न लाया है, तो उसके पास में नॉलेज भी रहता है। कल हो करके वो अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं। कोई CA बन सकता है, कोई CS कर सकता है, कोई नीट में जा सकते हैं, कोई JEE मेन क्रैक कर सकता है। तो उन बच्चों के लिए मेरा यही सजेशन है कि जब भी पढ़ाई करें, चाहे आप 11th-12th का कर रहे हो, ग्रेजुएशन का कर रहे हो, 10th का कर रहे हो, या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, कंसेप्ट आपके पास में होना चाहिए। जो कि बच्चों को नहीं हो पाता है, वो रटने पर बल देने लगते हैं और चाहते हैं कि रट करके हम किसी भी तरह से जो है सो इस नैया को पार कर जाएं।
तो रट करके नैया पार करने से नहीं होगा, वो नैया फिर से डूबने लगेगा। रटने वाले बच्चों का नैया आगे जा कर के फिर से डूबेगा, ये बात तय है। तो इसी व्यू के साथ मैं झंझारपुर में आया और अभी जो मेरा फर्स्ट बैच निकला है तो मुझे भी खुशी है कि 10 बच्चों में से मेरा 6 बच्चा बहुत अच्छा कर पाया। आने वाले समय में धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ेगी और बेहतर से बेहतर रिजल्ट जो है सो हमारे यहाँ का होता जाएगा। और हम भी हमेशा बच्चों के प्रति जो है सो यही सोच रखते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे करें और अच्छे कंसेप्ट के साथ कई मुकाम को हासिल करें, ताकि मेरा भी नाम हो, अपना भी नाम कर सके और समाज का भी नाम रोशन करे, साथ साथ हमारे झंझारपुर का भी नाम रोशन करे। जो टॉपर्स पॉइंट है इसमें कौन कौन चीज़ का पढ़ाई यानी आप कोचिंग करवाते हैं? अभी मैं सीबीएसई पैटर्न की बात करूं तो अपने यहाँ पर 6 से 10th तक के बच्चों को मैं सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाता हूं। अभी सीबीएसई का 10th का रिजल्ट नहीं आया है, हमारे यहाँ से 10th में बच्चे हैं, अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में। तो मैं आपको फिर से दोबारा बुलाऊंगा जब 10th का रिजल्ट आएगा सीबीएसई का, तो क्योंकि उन लोगों के अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, एग्ज़ाम हो चुका है। और देखिए 8 से भी पास करके 9 में बहुत बच्चे आए हैं, वो बच्चे भी मेरा बहुत अच्छा किए हैं। कोई 92, कोई 93%, कोई 94%, यहाँ पे भी कुछ बच्चे खड़े हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि बच्चे जो है सो कितना अच्छा कंसेप्ट के साथ पढ़ाई किए हैं। और उसके अलावा मैं पॉलिटेक्निक का तैयारी करवाता हूँ, ITI का तैयारी करवाता हूँ, पैरामेडिकल का तैयारी करवाता हूँ और 11th के लिए फिजिक्स का जो है सो बैच स्टार्ट करने वाला हूँ अभी फ़िलहाल। कुछ ही दिन हमें हुए हैं यहाँ पर और पहले ही मैंने बताया कि मेरा फर्स्ट बैच अभी निकला है, 10th का फर्स्ट बैच निकला है, तो उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मैं बहुत पुराना यहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन जितना भी दिन से हूँ यहाँ पर तो बच्चों का एक प्यार हमको मिला है, बच्चे हमें जो है सो आकर्षित करके रखे हैं और हमने भी बच्चों को ऐसा मोटिवेट किया, बच्चे भी खुद बता सकते हैं और मैं भी कह सकता हूं कि हमारे बच्चे जो है आगे ज़रूर बहुत अच्छे मुकाम पर जाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा कंसेप्ट बताया इसको और ऐसा कंसेप्चुअल बना दिया बच्चों को कि अब उसके रगों में एकदम पढ़ाई जो है सो समझ लीजिए घुस गया है। अब वो पढ़ाई के प्रति इतना जो है सो अपना रुझान दिखा रहे हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पर जाएंगे। और सर लास्ट में आपसे जानकारी चाहेंगे, जो विद्यार्थी इस बार 9th से 10th में गए हैं, जैसे कि जो 10th करके 11th में गए हैं, बहुत 12th में गए हैं, उन स्टूडेंटों को क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से तैयारी करें? उन स्टूडेंटों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बुक उनके पास में NCERT पैटर्न का चाहिए और NCERT का जो बुक होता है उस पर जो दिए गए तथ्य होते हैं उसको सही माना जाता है। और साइड बुक भी बहुत बच्चे अध्ययन करते हैं और कंसेप्ट बताने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित रहता हूँ। जो हमारे बच्चे हैं या बाकी भी अन्य संस्थानों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ते हैं, तो उनको मेरा यही सजेशन है कि दूर सही लेकिन दुरुस्त सही। आपको किसी कंसेप्ट को समझने में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, लेकिन यदि आप उस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आने वाले दिनों में ये जो अभी 1 महीना समय आपका लगा वो लगेगा कि हमको कुछ समय नहीं लगा, जब एक बार कंसेप्ट आपको आ गया तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगा बच्चों को कि रटंत प्रणाली धीरे धीरे सरकार की भी इच्छा है, जहाँ पर ट्रेनिंग करवाया जाता है वहाँ भी बताया जाता है, जो BEd और DLED के छात्र होते हैं उनको बताया जाता है कि बच्चों को रटंत प्रणाली से दूर किया जाए, उसको कंसेप्ट क्लियर किया जाए ताकि बच्चे उस कंसेप्ट को समझ सके, उसको पकड़ के आगे बढ़ सके। तो हम यही कहना चाहेंगे अपने बच्चों को, और यहाँ झंझारपुर में जितने भी अध्ययनरत बच्चे हैं, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जो अपकमिंग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप लोगों से विनती है कि रटने पर जोर न दें। हो सकता है समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपको समझ में आ गया एक बार तो फिर आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। इसीलिए रटने पर बल नहीं दे करके कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ाई करने पर ज़्यादा बल दीजिए, ताकि आने वाले समय में आप अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकें। 8 से 9th में गए हैं और किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होता है? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मजीद। किस तरह से सर पढ़ाते हैं? यहाँ पे सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मतलब सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जो भी डाउट होता है सर से पूछते तो तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है यहाँ पे। पहले जो जहाँ पढ़ते थे कोचिंग या कुछ भी, तो वहाँ से यहाँ अच्छा हो रहा है पढ़ाई की किस तरह? नहीं, वहाँ से तो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम पढ़ के बहुत अच्छे फील करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। आपका? मेरा नाम शिवेश कुमार हुआ। सर का किस तरह से? यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। और आपका नाम? ब्रजेश कुमार यादव। ब्रजेश कुमार यादव। किस तरह से सर पढ़ाते हैं? सर यहाँ पे बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, जो डाउट होता है पूछते हैं उससे, कंसेप्ट क्लियर रहता है, रटाते नहीं हैं। जो कंसेप्ट क्लियर करता है वही बच्चा मतलब वो क्वेश्चन समझ ही पाता है, मैं और वही अच्छा करता है। और आपका नाम? इंद्र कुमार यादव।
सर से आप जब आते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम हुआ तो बहुत सारे सर हैं कि जैसे पूछ देते हैं तो बोलने लगते हैं, इस तरह से सर नहीं ना करते हैं? नहीं नहीं, इस प्रकार कुछ नहीं कर बोलते हैं। आपको जो डाउट होता है वो आप सर के बिना हेजिटेट के पूछ सकते हैं। जो भी मैथ में हो या साइंस में डाउट रहता है सर से पूछते हैं, बता देते हैं। आपका नाम? मेरा सुमन कुमार नाम है। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। पहले हम भी नहीं समझते थे, जब पढ़ने लगे सर से तो बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं। कुछ भी डाउट रहता है सर डांटते नहीं हैं, सर समझा देते हैं। नहीं होता है तो बगल वाले सबसे पूछ लेते हैं, सर अब खुद बता देते हैं हमको। और यहाँ पे देखे हैं कि फर्स्ट बैच उनका है जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। थोड़ा ही रह गया है, नहीं तो बिहार टॉपर हो जाता। 24 मार्क और रहता तो इसके बाद उनके ही स्टूडेंट जो है बिहार टॉपर हो जाते हैं और 98, 92, 96 ऐसे मैथ में रिजल्ट लाए हैं। चलिए इसी तरह की आपको खबर दिखलाते रहेंगे, आप देखते रहिए भूमि न्यूज़ लाइव।